साथियों, मेरा नाम कमलकांत है। मैं हाजिर हूँ अपने एक और वीडियो के साथ। मित्रों, खबर ये है कि अशोक गहलोत जी ने घोषणा कर दी है कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश हुई तो वो बगावत कर देंगे। वैसी बगावत जो पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने की थी, जिसमें करीब 90 विधायक जो हैं वो उनके पक्ष में खड़े हो गए थे, गहलोत जी के पक्ष में, और सचिन पायलट को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का विरोध करने लगे थे। इससे कांग्रेस की खासी भद पिटी थी और गहलोत जी ने जाकर मैडम से माफ़ी मांगी थी। आज फिर गहलोत जी ने एक टीवी को इंटरव्यू दिया, तो उनकी बाइट तो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन उसका जो लब्बो-लुआब था वो ये था कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की किसी ने भी तो वो बगावत कर देंगे। बिटवीन द लाइंस मैं आपको बता रहा हूँ, जो छुपी बात थी उनकी, जो वो इशारा कर रहे थे, वो ये था। ये इशारे राजनीति में इसी तरह से किए जाते हैं कि हम सब लॉयल हैं आला कमान के प्रति, पर ये नहीं होने देंगे। तो उसके दोनों मतलब होते हैं, उसका एग्जैक्ट मतलब यही होता है। और सचिन पायलट दूसरी तरफ जो हैं, वो सचिन पायलट के लॉयलिस्ट जो हैं वो लगे हुए हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाइए। अभी एक मंत्री ने भी कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाइए। अब इसमें कहानी ये है पीछे की कि जब पिछला चुनाव जीता गया था राजस्थान का, तो सचिन पायलट उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे और कहा जाता है, माना जाता है कि उन्होंने खासी मेहनत की थी चुनाव जितवाने के लिए। वैसे राजस्थान के अंदर ये एक ट्रेंड भी है काफ़ी लंबे समय से कि हर बार जो है वो सरकार बदलती है। तो पिछली बार बीजेपी की सरकार थी, तो इस बार कांग्रेस की सरकार आनी थी, लेकिन फिर भी मेहनत तो चाहिए ही होती है। तो सचिन पायलट ने प्रयास करके, जो सचिन पायलट अध्यक्ष थे, तो उन्होंने काफ़ी दमखम लगाया था और सरकार बनवा दी थी। अब जो व्यक्ति सरकार बनवाता है जनरली उसको चांस भी मिलता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस में आला कमान की चलती है, जो ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। हर पार्टी में आला कमान की चलती है, लेकिन फिर भी दूसरी पार्टियों में जो व्यक्ति जोर लगाता है उसको तरजीह दी जाती है। अब कांग्रेस ने फिर गहलोत जी को सीएम बना दिया और पायलट को वादा कर दिया कि तुम्हें भी नंबर देंगे, थोड़ा टाइम ये रूल करेंगे, थोड़ा टाइम आप रूल करना। ऐसा दोनों की तरफ से, खासतौर से सचिन पायलट कैंप की तरफ से इस तरह की बातें मिलती हैं। और सचिन पायलट एक समय बाहर जब जाने वाले थे, जब इन्होंने विद्रोह किया था, तो उनको मनाने में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की विशेष भूमिका थी। और प्रियंका गांधी ने उनको आश्वासन दिया था कि आपको सीएम बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब सचिन पायलट जो हैं फिर बिगड़े हुए हैं। उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अब तो 1 ही साल बचा है इलेक्शन में, अगले साल तो इलेक्शन हो जाना है, तो कम से कम 1 साल के लिए तो सीएम बना दीजिए। लेकिन अशोक गहलोत ने आज साफ कर दिया कि आप किसी को भी, किसी विधायक को सीएम बना दीजिए, मैं कोई विरोध नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपने सचिन पायलट को सीएम बनाया तो फिर मेरा विद्रोह का झंडा जो है वो तैयार है। ये उनकी बात का लब्बो-लुआब था। तो अगले चुनाव तक तो ये सॉल्व होता नज़र नहीं आ रहा है, और अगला चुनाव जो है वो पार्टी के लिए जीतना ज़रूरी भी है। अगर पार्टी जीतती है तो 2024 की भूमिका भी बनती है, लेकिन ऐसा अभी फ़िलहाल जिस तरह से सिर फुटअव्वल चल रही है कांग्रेस में, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएगी। और इसका जो है नुकसान निश्चित रूप से पार्टी को होगा, क्योंकि जो गुर्जर वोटर है वो खासा मायने रखता है राजस्थान की राजनीति में, और लगभग 6% के करीब हैं गुर्जर। अगर वो शिफ्ट कर जाते हैं तो एक पार्टी को लगभग 10-12% का, 6% गुर्जर वोट शिफ्ट करने का और फिर 6% उसको कंपनसेट करने का, 10% का फ़र्क पड़ जाता है लगभग। तो ऐसे में 10% के मार्जिन तो बहुत होता है विधानसभा के अंदर। आज की खबर ये है, आज की चेतावनी ये है, आज गहलोत ने नए सिरे से अपने विद्रोह की धमकी दे दी है। और उन्होंने ये भी इशारा किया, गहलोत जी ने, कि उनकी लॉयल्टी मैडम के प्रति है। मैडम यानी सोनिया गांधी जी के प्रति। उनकी लॉयल्टी राहुल और प्रियंका के प्रति वैसी नहीं है। ये इशारों में उन्होंने ये भी बात जो है वो साफ की। साथियों, ये था मेरा आज का विश्लेषण, दूसरा विश्लेषण। तो देखिए आगे क्या होता है। सिर्फ फुटबॉल आपको ज़रूर मिलेगी राजस्थान के अंदर। ये कहाँ तक जाती है, कैसे इसे सॉल्व किया जाता है, आला कमान की क्या इसमें भूमिका रहती है, क्या गहलोत को मना पाते हैं, नहीं मना पाते, या सचिन पायलट को मना लेते हैं या नहीं मना पाते, ये आगे अब आपको ये इस पर नज़र रखने
की ज़रूरत है। जब भी इस पर कोई डेवलपमेंट होगी मैं आपके पास फिर आऊँगा, फिर आपको बताऊँगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर मेरे सब्सक्राइबर अब तक नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए, उससे आपके पास सूचनाएँ आएंगी। साथियों, नमस्कार।